नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान का निर्माण के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान का निर्माण के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे संविधान का निर्माण। तो दोस्तों कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे संविधान सभा के बारे में और कल की हमारी दूसरी क्लास थी। तो 2 मिनट जो है संविधान सभा के बारे में हम रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है संविधान का निर्माण स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों कल जो है हमने स्टार्ट की थी कि 24 मार्च 1946 को जो है क्रिप्स मिशन भारत आता है और 3 लोगों की अध्यक्षता में आता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। इसमें 2 अन्य सदस्य और थे, AB अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री था और साथ ही दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। कौन थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और साथ ही दोस्तों इसी की सिफारिश थी कैबिनेट मिशन की, जिसमें ये स्वीकार किया गया था कि संविधान सभा का जो है गठन होगा और साथ ही एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो संविधान सभा जो है कब बनी थी? भारत की संविधान सभा बनी थी 6 दिसंबर 1946 को। किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनी थी। अब संविधान सभा बन गई है। अब दोस्तों संविधान सभा में जो है कितने सदस्य थे? संविधान सभा में जो है 389 सदस्य थे, जिनमें से 93 सदस्य जो है देशी रियासतों से लिए गए थे और 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे। अब 296 से भी जो है 292 प्रांतों से थे और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों संविधान सभा के जो है चुनाव कब होते हैं? चुनाव यानी इलेक्शन। तो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव होते हैं। जब चुनाव होते हैं तो कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे और किस प्रकार हुए थे? तो चुनाव जो है दोस्तों 296 सीटों पर जो है चुनाव होते हैं संविधान सभा के। जब 296 सीटों पर संविधान सभा के चुनाव हुए तो इनमें से जो है कांग्रेस ने 210 कैंडिडेट जो है उतारे थे, जिनमें से कांग्रेस 199 सीट तो है बहुमत से जीती थी और 9 सीटें जो है गठबंधन से जीती थी। यानी कुल मिलाकर संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, 73 जीती थी मुस्लिम लीग ने और 15 सीटें जीती थी अदर्स ने। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। ये आपको याद रखना है। कौन सी कहाँ से चुनी गई थी, इन सभी के बारे में हमने बात की थी कल की क्लास में। साथ ही दोस्तों संविधान सभा से कुछ संबंधित स्टेटमेंट थे, जैसे संविधान सभा जो है हिंदुओं की सभा किसने कहा था? साइमन ने कहा था। क्या कहा था? साइमन ने। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत ये किसने कहा था? ये कहा था जी ऑस्टिन ने। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान सभा का गठन जो है 6 दिसंबर 1946 को हो गया है। अब संविधान सभा की बैठकें कब कब होती हैं और किस प्रकार हमारा संविधान बनता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे संविधान का निर्माण। तो संविधान का यानी जो संविधान सभा थी इसका गठन होता है 6 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। अब संविधान सभा की दोस्तों कहा जाता है कि संविधान सभा की जो है लगातार 5 बैठकें हुई थी। कौन कौन सी? प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 10 दिसंबर 1946 को, तीसरी 11 दिसंबर 1946 को, चौथी 12 दिसंबर 1946 को और तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इनमें से जो है 3 बैठकें महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन कौन सी? 9 दिसंबर 1946 की, 11 दिसंबर 1946 की और 13 दिसंबर 1946 की। तो हम इनको ही जो है पढ़ने वाले हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे? दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष जो है बनाए गए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। अन्य स्रोत में जो है 207 भी मिल सकते हैं और 208 भी। तो ये आपको याद रखना है। 208 जो है कम मिलते हैं, 207 जो है अधिकतर देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए 211 या 207 में से एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। अगर दोनों दिए हैं तो 211 ही कर आने हैं आपको। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी तो ये तो आपको याद होगी। और साथ ही
संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है। ये किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें जो है दोस्तों मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, तो इसलिए इसको कहा गया था इस प्रकार। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, एक नोट लिख लेते हैं। प्रथम बैठक में यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसका शोक संदेश पढ़ा गया था? प्रसन्न दास जी का जो है शोक संदेश पढ़ा गया था संविधान सभा की प्रथम बैठक में। किसके द्वारा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, प्रथम बैठक में पढ़ा गया था। तो ये पहली बैठक हो गई कंप्लीट। अब आते हैं दूसरी बैठक में। तो दूसरी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे? दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि परमानेंट चेयरमैन यानी स्थायी अध्यक्ष जो है बनाए गए थे। प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष यानी एडहॉक चेयरमैन बनाए गए थे। अब आते हैं दोस्तों संविधान सभा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इनको देख लेते हैं। जैसे संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? एस.सी. मुखर्जी बनाए गए थे। संविधान सभा के सेकंड उपाध्यक्ष बने थे बी.टी. कृष्णाचार्य। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे। यानी संविधान सभा के प्रथम मनोनीत यानी नॉमिनेटेड उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे, जो कि संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय थे। आंग्ल भारतीय से क्या मतलब है दोस्तों? आंग्ल भारतीय यानी ऐसा कोई विदेशी व्यक्ति जो कि भारत में आकर रहने लगा और साथ ही भारत की उसने नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो उसको आंग्ल भारतीय कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संविधान के सचिव कौन थे? एच.बी. आयंगर जो है, H.B.R. आयंगर, इनको संविधान सभा का सचिव बनाया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव थे, जिनको वेनेगल नरसिंह राव कहा जाता है। और यही वेनेगल नरसिंह राव हैं जो कि संविधान का प्रारूप पेश करेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिससे यह क्वेश्चन जो है बन जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी तीसरी महत्वपूर्ण बैठक। अगर क्रम के अनुसार देखें तो ये 5वीं थी, लेकिन महत्वपूर्ण के रूप में देखा जाए तो तीसरी थी। तो इस 13 दिसंबर 1946 को जो है तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प जो है पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको पेश किया गया था। और इसमें आर्टिकल थे 8, कितने? 8 आर्टिकल थे। और इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा जो है, कब? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प को पेश कर क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। और ये प्रस्तावना कब बना था? 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यानी जो ये उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प है, इसको 13 दिसंबर 1946 में पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जब ये पेश किया गया तो दोस्तों इतना समय क्यों लगा इसको स्वीकार करने में? यानी संविधान सभा ने जितने भी राजनीतिक दल थे उनसे कहा कि आप आगे आइए और इस उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़िए, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जो है आगे नहीं आया था और ना ही इसको पढ़ा था। तो इसलिए जो है मजबूरन संविधान सभा को इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार करना पड़ता है। तो इसलिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा इस उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प को क्या कर लेती है? स्वीकार कर लेती है। और साथ ही जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। प्रस्तावना कब बनता है? 26 नवंबर 1949 को ही। क्यों बना? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इसीलिए इस उद्देश्य प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान के साथ इसको लागू कर दिया जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों संविधान के प्रारूप की कब? 26 अक्टूबर 1947 में पेश किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था किसने? B.N. राव के द्वारा जो इसको पेश किया जाता है। B.N. राव जी यानी वेनेगल नरसिंह राव के द्वारा जो है इस संविधान का प्रारूप पेश किया जाता है। 26 अक्टूबर 1947 को पेश किया जाता है।
जब ये संविधान का प्रारूप पेश किया गया तो इसमें आर्टिकल कितने थे? 243, अनुसूचियाँ थी 13। और इस संविधान के प्रारूप की जांच करने के लिए जो है प्रारूप समिति बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को। यानी संविधान का प्रारूप पेश करने से पहले ही जो है ये समिति बना दी गई थी। कौन सी? प्रारूप समिति, 29 अगस्त 1947 को, जिसको हम प्रारूप समिति को मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इसमें एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे प्रारूप समिति में। अब कौन कौन थे इनको देखते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो है अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, अल्लादी कृष्ण स्वामी आयंगर थे, N गोपाल स्वामी आयंगर, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला थे, N माधवराव जो कि BL मित्र के स्थान पर आए थे, क्योंकि BL मित्र जब बीमार हो गए थे तो इनको जो है इनके स्थान पर N माधवराव को लाया गया था। TT कृष्णाचार्य किसके स्थान पर? DP खैतान के स्थान पर आए थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी DP खैतान की। तो ये प्रारूप समिति में 2 नए सदस्य लाए गए थे। तो ये आपको याद रखना है किन किन के स्थान पर, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब प्रारूप समिति जब संविधान के प्रारूप की जांच करती है तो ये अपनी पहली रिपोर्ट पेश करती है 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति क्या करती है, यानी 243 आर्टिकल से बढ़ाकर जो है 315 कर देती है और अनुसूचियों को 13 से घटाकर कितना? 8 कर देती है। तो पहली रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को आर्टिकल की संख्या 315 कर दी और अनुसूचियाँ कर दी 8। अब जैसे ही प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश करती है तो संविधान सभा में जो है कुछ लोग इस पहली रिपोर्ट से जो है असहमत होते हैं। जब असहमतता बढ़ने लगती है तो प्रारूप समिति को जो है अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश करनी जो है पड़ती है। और इसको जो है कब पेश करते हैं? प्रारूप समिति अपनी दूसरी रिपोर्ट कब पेश करती है? तो इसको जो है दोस्तों अक्टूबर में, यानी 26 अक्टूबर के लगभग जो है 1948 में इसको पेश करती है। और जिसमें जो है 3 वाचन वगैरह जो है होते हैं, 3 वाचन या 3 रीडिंग जो है होती हैं, जिनके द्वारा जो है हमारा संविधान अंत में जो है 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी और प्रारूप समिति की दूसरी रिपोर्ट से हम कल को जो है पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।